बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारेम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, प्री इंडिपेंडेंस जो इरा है, हम उसके अंदर जो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बेस पे, जिसका जो प्रोविंशियल जो पार्ट था उसको काम में लाते हुए इलेक्शन कराए गए थे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई थी 1937 से जो 1939 तक जिनका रूल चला है, उस रूल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939। तो इसके अगर बैकग्राउंड में देखें तो फॉर द डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तान की लीडरशिप को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान की लीडरशिप को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पेज पर बिठाया कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है वो आप उसको जो है आप फ्रेम करें। तो वो तीनों कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हो गई थी, उनका कोई खातिर खा रिजल्ट ना निकल सका। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने दिया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसी एक्ट में एक उसकी जो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और जो आपकी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो इस एक्ट के तहत 1936-1937 के अंदर उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 है, उसके थ्रू जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। तो इसी एक्ट के थ्रू 1936-1937 के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1936-1937 के 7 में। तो उसी में जब इलेक्शन होती है इसी के बेस पे तो इसका जो इन इलेक्शंस का जो रिजल्ट आता है वो कब आता है, इन इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो आपके पास फरवरी 1937 को आता है। फरवरी 1937 को इन इलेक्शंस का रिजल्ट आता है जो 1936-1937 में हेल्ड होते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1935 एक्ट के बेस पे। उसी के अंदर क्या होता है, जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है, उसकी जो प्रोविंसेस बनते हैं 1935 के एक्ट के थ्रू, वो प्रोविंसेस आपके 11 है। इन 11 सूबों में 8 सूबों में कांग्रेस जो है अपनी गवर्नमेंट बनाती है। कांग्रेस 5 प्रोविंसेस के अंदर 5 प्रोविंसेस के अंदर क्लियर मेजॉरिटी के साथ आती है। क्लियर मेजॉरिटी उनको इन प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी जमात है, वो 5 प्रोविंसेस के अंदर 5 प्रोविंसेस के अंदर क्लियर मेजॉरिटी लेके आती है। उन 5 प्रोविंसेस में आपके पास कौन कौन से, एक मद्रास है आपका जिसमें उसकी क्लियर मेजॉरिटी होती है, एक आपके पास यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस है, एक सेंट्रल प्रोविंस सीपी है आपके पास, इसमें भी उसकी क्लियर मेजॉरिटी होती है। फिर उसके बाद बिहार और उड़ीसा में भी आप उसकी क्या होती है, क्लियर मेजॉरिटी वो लेके आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद क्या होता है, इन इलेक्शन के अंदर जो मुस्लिम लीग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा पुअर है। इन प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1936-1937 इंडो पाक के अंदर होते हैं, तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो जब ये इलेक्शन होती है तो इस तरह क्या होता है, जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, जो आपका बंगाल है जिसमें जो है मुस्लिम्स जो है अक्सरियत में होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, इस तरह आपका पंजाब है, और आपका जो एनडब्ल्यूएफपी जो है, आपका एनडब्ल्यूएफपी जो आजकल जिसको केपीके के नाम से जानते हैं, और आपका सिंध जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, यहां पे भी मुस्लिम लीग कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं दे सकी।
कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सकी। तो उसके बाद क्या होता है, इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो क्लियर मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस होती है, लार्जेस्ट ग्रुप जो वहां पे है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। जुलाई 1937 के अंदर कांग्रेस क्या करती है, जो आपकी कांग्रेस फॉर्म कर लेती है अपनी गवर्नमेंट जुलाई 1937 के अंदर। जो जुलाई 1937 है उसमें कांग्रेस इन 5 सूबों के साथ साथ एक और सूबे में भी, छठे सूबे में भी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। उसके बाद क्या होता है, 6 प्रोविंसेस के अंदर तो उसकी ऑलरेडी गवर्नमेंट बन गई। अब आपके पास है NWFP, ये आप गवर्नमेंट बना रहे, जिनमें क्लियर मेजॉरिटी है वहां पे तो गवर्नमेंट बना ली। अब NWFP जो है आपका करंट KPK, यहां पे उस वक्त कौन सी पार्टी लीड कर रही होती है, कौन सी मेजॉरिटी पार्टी होती है, लीडिंग पार्टी होती है, वो खुदाई खिदमतगार होती है। उस वक्त 1936-1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर NWFP या KPK की जो लीडिंग पार्टी होती है वो होती है आपकी खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ने यहां पे लीड किया होता है, खुदाई खिदमतगार जो पार्टी है उसने। और ये क्या करती है, ये फिर कांग्रेस के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। जो आपकी खुदाई खिदमतगार है और जो आपकी कांग्रेस है, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब में क्या होता है, पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी है सर सिकंदर हयात की, पंजाब के अंदर, पंजाब में क्या होता है, एक दूसरी पार्टी लीड कर रही होती है जिसको आप यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं। उसकी जो आपका जो चेयरमैन है, जो लीडर है, वो है आपके पास सर सिकंदर हयात। ठीक है, सर सिकंदर हयात। तो ये क्या करता है, ये भी कांग्रेस के साथ, ये यहां पे ये पंजाब के अंदर सर सिकंदर हयात यूनियनिस्ट पार्टी यहां पे गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सिंध। सिंध में क्या होता है, सिंध में ये होता है कि यूनाइटेड पार्टी विन करती है। जो मुस्लिम पार्टी है आपकी, यूनाइटेड पार्टी है। सिंध के अंदर आपकी यूनाइटेड पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना लेती है। यहां पे यूनाइटेड पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद आ जाते हैं बंगाल के ऊपर। बंगाल में क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो माइनॉरिटी पार्टी है, लेकिन वो क्या होता है, यहाँ पे कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रूल नहीं कर रही होती, बल्कि ये पार्ट ऑफ इट होती है, ये इसका हिस्सा होती है। बंगाल के अंदर कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये पार्ट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे। ठीक है, तो यूपी जो है आपका मुस्लिम लीग, यूपी के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों होते हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है आपकी हेड है, यहाँ पे मुस्लिम लीग, मुसलमान यहाँ पे या मुस्लिम्स जो हैं यूपी के अंदर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कांग्रेस की कुछ डिमांड्स हैं जो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब मुस्लिम लीग एक्सेप्टेबल मुस्लिम लीग को नहीं थे, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो रोल करते हैं। तो जुलाई 1937 से 22 ये जुलाई 1937 से ये गवर्नमेंट बनती है, ये मिनिस्ट्रीज बनती हैं, और 22 दिसंबर 1939 तक ये चलते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये रिजाइन करते हैं। वो रिजाइन क्यों करते हैं, ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं इन्होंने महज 2 साल के अरसा के बाद रिजाइन क्यों किया, इसने इसलिए रिजाइन किया, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट जो अनलिटरल या अनएथिकल डिसीजन लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कहां पे, जब वो डिक्लेयर किया उन्होंने इंडिया एट वार विद जर्मनी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है, और इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऐसे ही डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है कि जो हमारी जो वार स्टार्ट हुआ है, इस वार में इंडियन जो है वो हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो हमारे साथ, वो भी इस जंग में शरीक होंगे। तो वो फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कहता है कि हमारे साथ कोई मुआहिदा या कोई बात किए बगैर उन्होंने हमें वैसे ही जंग में धकेल दिया। तो वो इसके प्रोटेस्ट के नतीजे में वो इन मिनिस्ट्रियों से रिजाइन करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जिन्होंने 2 साल तक मार्च तकरीबन जुलाई 1937 से 1939 तक रूल किया। और जब ये रिजाइन करते हैं, इन्होंने बहुत सारे जो है
मुस्लिम्स को तंग भी बहुत किया इन 2 सालों के दौरान, जहां से मुसलमानों को पता चला कि ये हमारे कोई दोस्त नहीं है, या हमारे साथ जो है इनके साथ हमारा गुजारा मजीद नहीं हो सकता, हम इनके साथ मजीद नहीं रह सकते। और डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर कायद-ए-आज़म ने इस डे को 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस या डे ऑफ इंडिपेंडेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर मनाने का कहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।